रोशन ज़िंदगी की बैठक में खुशामदीद। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और हर कदम उठाएं सेहत के संग। आज हमारे साथ कर्नल आसिफ महमूद साहब तशरीफ़ रखते हैं, जिनके साथ हमने पिछली दफ़ा एक्यूपंक्चर के ऊपर अपना प्रोग्राम किया था। तो फिर आज हमने जब जो एपिसोड डिज़ाइन किया तो कर्नल साहब से हमने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि ये एक्यूप्रेशर पे करें। मैं सवाल पूछने से पहले सिर्फ इतना कर्नल साहब को मुबारक भी देना चाहूँगा और मैं उनकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा कि हमारी आपकी पिछली रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ जो लोग आपकी तरफ आए और उन्होंने अपनी इनपुट ये दी कि जो मसाइल वो लेके गए थे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया और कईयों का बहुत बेहतर हो गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी भी और आपके इल्म की, एक्यूपंक्चर की भी, कि ये इस किस्म की जो हम जिन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करते कि हो जाएं वो भी हो जाती हैं। आज हमने क्योंकि एक्यूप्रेशर पे बात करनी है और पिछली दफ़ा एक्यूपंक्चर आपने बयान फरमा दिया था, मुझे सिर्फ इन दोनों में ना आप फ़र्क बताइएगा। सर फ़र्क आपको इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे एक बिल्डिंग है। जी जी बिल्डिंग में अगर आप जाते हैं, आप लाइट ऑन करना चाहते हैं। जी जी। लाइट का जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को हम कहेंगे एक्यूप्रेशर। अच्छा जी। जो करंट वायर के अंदर गुजर के बल्ब तक जा रहा है हम्म। उसको हम एक्यूपेंचर कहेंगे। जो वायर है वो कंप्लीट एक्यूपेंचर है जी जी। और जो स्विच है वो एक्यूप्रेशर है। प्रेशर। कि अभी हमारा वो इसका एग्जांपल ये है कि जो हमारी नर्व्स हैं, जी जी हमारी बॉडी में 12 नर्व्स होती हैं। जब हमने एक्यूपेंचर करना होता है हम उन नर्व्स के ऊपर नीडलिंग करते हैं। वो जब नीडलिंग करते हैं तो वो एनर्जी जाती है कंसर्निंग पॉइंट पे जहाँ जिसको हम ठीक करना चाहते हैं। जी तो जी। वो एनर्जी जो है वो उसको हम एक्यूपेंचर की लाइन में करते हैं। लेकिन अगर हम एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट को प्रेस करेंगे, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक पॉइंट को प्रेस करेंगे तो फॉर टाइम बिंग उसका रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को कि वो एक बटन दबाएगा, बटन से एक एनर्जी जाएगी वो नर्व्स के थ्रू वहाँ पे उस कंसर्निंग पॉइंट पे जो उसको ठीक कर देगी। जी जी लेकिन ये जो एक्यूप्रेशर की जो आपका ट्रीटमेंट है, इसमें आप कह सकते हैं इसमें मे बी 2 महीने लगे, मे बी 3 महीने लगे, लेकिन इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। जी जी। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पेन हो रही है किसी जगह पे और हम्म। कंसर्निंग एक्यूप्रेशर पॉइंट के ऊपर आप बटन दबाएँगे, तो वो ठीक हो जाएगा। जी जी। इसकी एक एग्जांपल और दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जैसे गाड़ियाँ अभी हमने एक गाड़ी बनाई है। हम्म गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको नज़र आता है कि इंजन लाइट ऑन हो रखी है। हम्म। आपको नज़र आता है कि ये फ्यूल कम हो रहा है। ये चीज़ें आपको एक इंडिकेशन दी जा रही है कि जी ये जी आपकी गाड़ी में ये मसला आ रहा है। जी जी जी। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी अल्लाह ताला ने सारे मतलब फॉल्ट्स के लिए इंडिकेशन लगाई हुई है। लगाइए। जैसे अगर आपका लीवर का इश्यू आ रहा है तो कुछ लोगों के चेहरे पे शेड आना शुरू हो जाता है, ब्लैक शेड वाला। जी तो वो जी। उसका नज़र आता है कि ये इनके लीवर जो है फैटी होता जा रहा है। फैटी होता। अगर लोगों की नी में, कमर में, बोन्स में पेन आना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि उनकी किडनी में इश्यू आ रहा है। और अगर आपके लाइक बहुत ज़्यादा रेशा आ रहा है और वो रेशा आ रहा है, उसके बाद ये है कि ज़ुकाम है वो जो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप लंग्स में कोई इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। जी जी। तो वो अभी इन इन इंडिकेशंस को जब आदमियों को मिलते हैं तो फिर अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का आपको नॉलेज हो, अगर उन पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करते रहें, तो फिर आपके वो जो मेन ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन सही हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। अच्छा, मुझे सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करनी है कि जब आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हो तो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा मुनासिब होगा कि उनको भी ये समझ आ जाए कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पास जाना शायद एक्यूपंक्चर के लिए ज़रूरी हो, लेकिन एक्यूप्रेशर के लिए ख़ुद वो घर में भी कुछ ना कुछ अपने आप को करके रिलीफ दे सकते हैं, चाहे टेम्प्रेरी रिलीफ हो लेकिन दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेन्स के लिए इस्तेमाल जैसे हम लोग करते हैं इसको, या और प्रॉब्लम्स के लिए सेहत की, तो जो मैं ये सवाल करने लगा हूँ वो ये है कि बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो एक आम दुनिया में, आम लोगों में हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो हम अगर उन पे बात शुरू करें तो जो पहले मेरे जहन में ख्याल आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं नी का पेन है, मेरे घुटने में दर्द है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे एक्यूप्रेशर के हवाले से? सर मैं लास्ट प्रोग्राम में ये बताया कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर
बीमारी के लिए 48 पॉइंट्स दिए हैं जी जी कि 48 पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट को प्रेस करना शुरू कर दें तो वो चीज़ ठीक होना शुरू हो जाती है। जी जी अभी जैसे आपने नी पेन की एग्जांपल दी तो उसका मैं लास्ट टाइम उम्रे पे जब पे गया तो वहाँ पे जब मैं खाना काबा में तवाफ़ कर रहा था तो कुछ लोगों की नी में बड़ा मसला आ रहा था। जी जी तो मुझे बड़ा हो रहा था कि मैं इनकी हेल्प करूँ। तो मुझे जो भी पाकिस्तानी या जो भी नज़र आता था मैं उसको रोकता था, उससे कहता था कि अगर आप अपने फिंगर्स की इस जोड़ को अगर ज़ोर से प्रेस कर लेंगे तो आपकी नी पेन ख़त्म हो जाएगी। तो वो उन्होंने हकीकत में जब उन लोगों ने वो अपने ये प्रेस करके चलना शुरू किया तो उनकी नी पेन ख़त्म हो गई। उन्हें अपना तवाफ़ कंप्लीट किया। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद और सब मुझे तलाश करके मुझे से मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आते थे कि यार तुम्हारी वजह से हमारा जो तवाफ़ है बड़ा कंप्लीट हो गया है। तो अभी नी पेन के लिए सबसे ईज़ी जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो फिंगर्स हैं 2, इन फिंगर्स के इन जोड़ों पे लाइक अगर आपकी लेफ़्ट पेन है, लेफ़्ट हैंड की मैं बात कर रहा हूँ। लेफ़्ट अगर नी में पेन है तो आपने इस फिंगर के राइट हैंड का इसको आपने प्रेस करना है। अच्छा और वही लेफ्ट हैंड का ही करना है अगर लेफ्ट में है नहीं तो सिर्फ लेफ़्ट हैंड अच्छा मेल के लिए लेफ़्ट हैंड है, अच्छा अच्छा फीमेल के लिए राइट हैंड है। अच्छा मेल अगर अपने लेफ़्ट हैंड पे करेगा तो उसको जल्दी असर आएगा जी जी और फीमेल अगर अपने राइट हैंड पे करेगी तो उसको जल्दी असर आएगा। तो मेल के लिए अभी मैं पहले कह रहा हूँ कि मेल की जो ये मिडल फिंगर जिसको बड़ी ये इसका आप समझ लें कि लेफ़्ट नी ये है। अगर इसको प्रेस करेगा तो लेफ़्ट नी में उसको सुकून आएगा जी जी और ये जो फिंगर है ये उसका राइट नी है। अब अच्छा इस जगह पे उसको प्रेस करके वो घूमेगा जो चलेगा उसकी राइट नी पे उसको सुकून आएगा। तो ये इसी तरह अगर फीमेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो फीमेल अपनी राइट हैंड को वो करेगी। जी जी राइट हैंड में उसकी जो ये रिंग फिंगर है ये उसका लेफ्ट नी हो जाएगा और जो ये मिडल फिंगर है वो मिडल उसका राइट नी हो जाएगा। जी जी तो और करना कहाँ जोड़ के ऊपर इस जोड़ के फर्स्ट जोड़ के ऊपर अगर जी ये जी प्रेस करके रखें जी जी और 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह प्रेस करके रखें तो उससे ये होगा कि उनका जो पेन है वो फॉर टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और वो 1-2 घंटे के लिए जो भी उन्होंने काम शाम करना है वो आराम से कर कर सकते लिया हैं। तो इसका मतलब अगर जैसे आप कह रहे हैं मर्द के लिए बात करते हैं फिर ऑब्वियसली औरत का बिल्कुल या खातून का बिल्कुल रिवर्स होगा जो ये मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की अगर उसको यहाँ से प्रेस करें अच्छा तो आपका लेफ्ट नी लेफ्ट नी जो है वो वो ठीक होगा ठीक होगा सर। और अगर इसको यहाँ से प्रेस नहीं कर थोड़ा सा ऊपर सर ये जोड़ के या ऊपर जोड़ के जोड़ के ऊपर ऊपर सर। जोड़ पे प्रेस करके सर। रखें तो फिर आपका राइट नी राइट होगा नहीं होगा तो ये दो ये वाली जो उंगली है सर ये राइट राइट के लिए और और ये ये लेफ्ट के लिए और इनके मिडल में मिडल दबाना में और ख्वातीन को बिल्कुल इस ऑपोजिट अपोजिट राइट हैंड पे राइट करना है हैंड तो को फिर उनको सर। रिलीफ मिल अभी इसमें भी एक जो है कि लाइक आपने जब ये फिंगर को देख रहे हैं जी जी अगर आपके नी के आउटर साइड पे पेन हो रही है कि जी जी लाइक आपके वो साइड पे तो आपने इसके इस साइड को प्रेस करना है। जी जी अगर आपके नी के सेंटर में पेन हो रही है तो आपने सेंटर में प्रेस करना है। या अगर नी के इनर साइड पे हो रही है तो आपने इधर से प्रेस करना है। जी जी अगर आपके नी के बैक साइड पे हो रही है तो आपने बैक पे ऐसे प्रेस जी करना है। जी तो ये आपने इस फिंगर को समझिए कि ये पूरी चारों डायरेक्शन है आपकी नी की जी जी कि लेफ्ट हो रही है तो आप इस साइड को प्रेस करके रखें तो आपकी वो आउटर साइड की जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ नी आ रही है तो ये वाला तरीक़ाकार। बिल्कुल ठीक अच्छा ये बताइएगा क्या हालांकि मेरा ख्याल शायद ज़्यादा मुश्किल काम होगा या शायद आपके पास इतना टाइम भी ना हो जैसे हम 4-5 जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा लोगों में सुनते देखते हैं तो उनके ऊपर हम एक आधा पैरा तो खैर बहुत बड़ा है लेकिन 4-5-3 लाइनें लिख के अगर ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दें और हम आपकी वीडियो के नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दें तो बहुत सारे लोग उस वीडियो पे आके ये देखना चाहेंगे कि जो आपने यहाँ एक्सप्लेन किया उसको हम कैसे करें क्योंकि बार बार शायद वीडियो देखना मुश्किल होता है लेकिन फिर आपके वीडियो पे जाके वो ये देख सकेंगे कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था तो हम इसको देख लेते हैं हमें आज कैसे करें। ऑब्वियसली आपके हाथों में और मेरे हाथों में अल्लाह ने जैसी भी एक दूसरे को शिफा दिया वो तो डिफरेंट है लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर हो ही गया और मुश्किल इस वक्त है ही तो हर बंदा कहता है मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाए जब तक मैं डॉक्टर के पास ना चला जाऊँ तो उस सिचुएशन में हम किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हों तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे मैंने ये देखा बहुत सारे लोग नेक पेन की शिकायत करते हैं सर
कि मेरे गर्दन अकड़ी है, गर्दन में दर्द है, मैं ज़्यादा हिला नहीं सकता, इसके बारे में क्या फरमाएंगे? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये है कि नेक पेन के बारे में मैं प्रेशर पॉइंट बताऊँगा, लेकिन जो लापरवाही है जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम्म। वो ये करें, एक तो रात को सोते हुए जो हमारा तकिए का इस्तेमाल है वो प्रॉपर नहीं है। जी जी लोगों को नॉलेज नहीं है कि तकिए पे किस तरीके से हमने अपना सर रखना है और जिस तरीके से हमने सोना है, जी जी जिसकी वजह से आपकी नेक में स्टिफनेस आना शुरू होगी। जी जी। दूसरा ये है कि मोबाइल का और लैपटॉप का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा लोगों का हो गया हुआ है, और हम्म। लोग जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी गर्दन झुका के वो बैठे रहते हैं। बैठे रहे। और वो विद द पैस ऑफ टाइम ये है कि अगर आप 6 या 7 महीने कंटिन्यू अगर ऐसे करेंगे, बच्चा हो या बड़ा हो, उसकी नेक के मसल्स वीक हो जाएँगे, शुरू हो शुरू जाए। हो जाएँगे और वो उसको नेक स्टिफनेस शुरू हो जाएगी। अभी नेक को कैसे ठीक करना है, उसका बड़ा ईज़ी तरीका है कि लाइक आपका ये जो थंब है, जी आप जी। समझिए कि ये आपकी नेक है। अच्छा। अगर इसको लेफ्ट राइट डजंट लेफ्ट मैटर। भी कोई नहीं, ये ओके। इसमें नेक के हिसाब से लेडीज़ या मेल दोनों के लिए बराबर है। हम्म। उसमें ये है कि ये जो आपका थंब है, इसको आप नेक समझें। इस थंब से अगर ये अगर बिल्कुल सेंटर ऑफ नेक आपको पेन हो रही है, तो आप अगर इस जगह पे मसाज करेंगे, तो आपकी नेक की जो स्टिफनेस इधर वाली वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके राइट साइड पे पेन हो रही है, तो आपने इस जगह पे ये मसाज करना है, साइड से। तो साइड की तो ये वाली इधर साइड वाली ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके इधर आ रही है, तो आपने इधर से करना है। और बेहतर ये है कि अगर आप इसको ऐसे-ऐसे करते जाएँ, तो इससे ये होगा कि आपकी जो नेक की स्टिफनेस है, लेकिन ये कम से कम 10-15 मिनट करना है आपने। अच्छा। इसको आप करें तो इससे आपकी नेक की स्टिफनेस खत्म होगी, और इसको कंटिन्यू करें कि लाइक अगर आपने दिन में कम से कम 10-15 मिनट कर लें, तो आपकी नेक के मसल कभी वीक नहीं होंगे। अपने नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये इसको इस तरीके से मसाज करते रहें, तो आपके नेक इंशाल्लाह कभी आपको मुश्किल नहीं नहीं डालेगी। जी जी। अच्छा, आगे कई दफ़ा मैंने देखा लोगों के शोल्डर और आर्म में पेन आता है, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? अच्छा, शोल्डर की पहले मैं लॉजिक बता दूँ कि शोल्डर क्या होता क्या है। अभी कुछ लोगों के बैठने का स्टाइल ये है कि वो ज़्यादातर एक ही शोल्डर पे अपना प्रेशर डाल के रखते हैं, या या फिर एक हाथ से मैक्सिमम काम वो करते हैं कि हैवी काम जो है ना एक ही बाजू से जी वो जी करना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली वो लोग जो कि रात को एक ही साइड पे ज़्यादा सोते हैं और उस शोल्डर पे जब ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो उनका जो शोल्डर वो फ्रोज़न होना शुरू हो जाता है। तो अभी फ्रोज़न शोल्डर की वजह से ये है कि उनको लाइक उनकी एक्टिविटीज़ जो भी है नॉर्मल एक्टिविटीज़, उसका करना मुश्किल हो जाता है। जी जी तो उसके लिए अभी बड़ा 2-3 पॉइंट्स 2 इसके लिए मैं 2 से 3 पॉइंट बताऊँगा, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर की जो बीमारी है, उससे निकलने में थोड़ी-सी एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती जी है। जी अभी सबसे पहले ये है कि ये लाइक जिस साइड का शोल्डर आपको फ़ील हो रहा है कि ये उसमें पेन है, जी जी। उस साइड की जो ये रिंग फिंगर है, हम्म उस रिंग फिंगर के इस पॉइंट को अगर ऐसे-ऐसे प्रेस करेंगे, जहाँ पे आपको पेन हो, हम्म। उस जगह को अगर आप ज़ोर से प्रेस करके रखेंगे, तो आपके शोल्डर को सुकून आना शुरू हो सुन जाएगा। रहे। कि आपने रिंग फिंगर का चेक करना है कि लाइक आपको फ़ील हो रहा है कि मेरे इस साइड पे शोल्डर की इधर पेन है, तो इसका मतलब कि आपको फ्रंट पे पेन आ रही इधर आप करेंगे, प्रेस करेंगे, इधर पेन होगी। अगर आपकी साइड पे आ रही है, तो आप इधर प्रेस करेंगे, इधर पेन होगी। अगर आपकी इधर इनर साइड पे आ रही है, तो आपको इधर करेंगे तो पेन आएगी। जी जी तो आपने इस रिंग फिंगर पे पहले प्रेस करके देखना है ज़ोर से कि किधर पेन है। जिस जगह पे आपको पेन फ़ील हो, उस जगह पे आप प्रेस करके रख लें, तो आपका ये शोल्डर आपको सुकून करना शुरू कर देगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप उसी साइड जिस साइड का शोल्डर है, उस साइड की अगर इस जगह को अगर आप ऐसे-ऐसे प्रेस करेंगे, इधर भी आपको पेन होगी। अच्छा। इस जगह को भी और जिस जगह पे शदीद पेन है, उसको ऐसे प्रेस कर लो। हम्म। प्रेस करेंगे तो आपके शोल्डर को सुकून आना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरा ये है कि आपका जो जिस साइड के आपका शोल्डर है, उसकी जो पाँव की जो स्मॉल फिंगर है, उसके नीचे भी अगर आप मसाज करेंगे, तो शोल्डर ठीक हो ठीक हो। जाएगा। तो मतलब ये कि अगर लेफ्ट साइड मेरे राइट लेफ्ट साइड पे है, तो मैं लेफ्ट साइड पे अमल करूँगा, सर, अगर राइट साइड पे तो राइट राइट साइड साइड पे पे वो अमल करेंगे सर। करूँगा। ठीक बात होगी। अच्छा, उसके बाद बहुत लोगों को लोअर बैक पेन होता है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले लोअर बैक पेन का जो मेन वजह है, वो है लैक ऑफ वाटर। हम्म। अगर पानी की कमी होगी, लोग का पान आजकल क्योंकि लोगों को ये है कि सर्दियों में पानी की इनटेक बहुत कम होती है। जी जी। जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, वो पानी बहुत कम पीते हैं, कम पीते हैं। जिसकी वजह से आप देखें कि पहाड़ी इलाकों के लोगों का ये है, उनके ना बोन्स का इशू आता है। किसी को नी पेन है, किसी को लोअर बैक है, किसी को फ्रोज़न शोल्डर है, उनकी बोन्स का इशू वो ड्यू टू लैक ऑफ वाटर।
अगर अच्छा, पानी में अगर प्रॉपर्ली वो पीते जो जाएं, क्या जो मैंने कई दफ़ा कई पहाड़ी एरिया के लोगों को देखा, उनकी थोड़ी बॉडी की भी डिफॉर्मेशन हो होती है, चुके थे वो वो इसी वजह से इसी होती है। वजह से कि पानी की इनटेक पानी बहुत की कम है। डंक। आप पानी सारी ज़िंदगी पे अगर 9 से 10 गिलास पिएँ, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कभी भी आपकी बोन्स आपके साथ बेवफ़ाई नहीं करेंगी, अच्छा। अगर आप पानी की इनटेक प्रॉपर रखें। जो लोग पानी कम पीते हैं, उनका ये है कि उनको कभी ना किसी नी में, लोअर बैक में, कोई ना कोई एल्बो में मसला आएगा। आएगा। अगर आप पानी प्रॉपर्ली पीते जाएँगे तो इंशाल्लाह ये आपको इश्यू नहीं आएगा। तो इसलिए सबको मैं यही एडवाइस करूँगा कि वाटर इनटेक जो है ना अपनी लाइफ में वो प्रॉपर रखें और मिनिमम 9 टू 10 ग्लास आपके होने चाहिए दिन के अंदर। जी जी। तो वो एक लॉजिक है पानी कम पीने की वजह से लोअर बैक का मसला। दूसरा ये है कि लोगों का आजकल क्योंकि वो प्रोफ़ेशनली उनका लैपटॉप पे या ये बैठ के काम ज़्यादा है, जी जी। क्योंकि जब वो बहुत देर के लिए लाइक घंटों बैठे रहते हैं, तो उनकी लोअर बैक में इश्यू आ जाता है। उससे एडवाइस यही है कि हर घंटे के बाद कोई 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए खड़े हों, अपने आप को स्ट्रेच करें और फिर दोबारा बैठ जाएँ। इतना ऐसे करेंगे तो इनका लोअर बैक का जो इश्यू है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जी जी। तीसरा जो मेन लॉजिक है वो ये है कि इनका ये जो जंक फूड वगैरह खाते हैं, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो सही है कि आपके जो किडनीज़ हैं, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो किडनीज़ के फंक्शन में थोड़ा फ़र्क आता है, उससे आपके लोअर बैक का इश्यू आना शुरू हो जाता है। तो अभी लोअर बैक के लिए बड़ा ईज़ी और आसान पॉइंट है कि लाइक अगर आपका जो हाथ है, हाथ का ये जो 2 उँगलियाँ, ये वाला एरिया है, इस एरिया को अगर प्रेस करके रखें ज़ोर से, हम्म। अगर आप इधर प्रेस करेंगे लोअर बैक वाले को तो उसे इधर शदीद पेन होगी, जिसको लोअर बैक पेन है। उस पेन को अगर ये ऐसे प्रेस करके ज़ोर से रखेगा, तो उसका जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये पॉसिबल है कि आप अगर हमें एक्सप्लेन, वो तो लिखना शायद उस तरह फिर भी शायद लोगों को समझ ना आए, क्या जैसे आप 4-5 मेन, 5 लेट से मैक्सिमम मेन इश्यूज ले लें जो आपके जहन में है कि ये आम आपके पास ये लोग आते हैं, तो फिर आप क्या उसके ऊपर ये इस तरह छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे साथ कर लें, खुद कर लें, तो हम वो फिर वो वीडियोस डाल दें कि ये इस तरह किया जाता है। जब आप एक्यूप्रेशर की और एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो दोनों में ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स किसके आते हैं? सर देखें, एक्यूपंक्चर से तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा। वो इसलिए कि जब नीडलिंग करते हैं उससे एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ होता है। जी जी। ह्यूमन बीइंग लाइक अभी अगर मैं किसी लेडी से कहूँगा कि ये आप अपने इस नेक पेन के लिए इस जगह पे मसाज करें, मे बी कोई जो है पेशेंट वो बड़े आराम से कर रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कर रहा है। जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कर रहा है उसको रिलीफ जल्दी मिल जाएगा, जो आराम आराम से कर रहा है उसको रिलीफ कम मिलेगा। अभी क्योंकि होता ये है कि कुछ लोगों को जो पेन बेयर करने की कैपेसिटी कम होती है। अभी जिसके नेक में स्टिफनेस है तो उसके इस अंगूठे में भी जब वो प्रेस करेगा उसको पेन होगी। या अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अभी किसी एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट करना, मेरी नेक स्टिफ हो रही है, तो मैं शायद ज़ोर-ज़ोर से करके 2 5 मिनट करूँगा और मैं उस एक्टिविटी में जॉइन कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यार अभी आराम-आराम से कर, तो उससे फिर उनका असर कम आएगा। या। तो ये डिपेंड करता है कि आप ना का प्रेशर कितना आप उसके ऊपर दे रहे हैं। अगर प्रेशर प्रॉपर्ली देंगे, तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। अगर प्रेशर ही आप कम दे रहे हैं, तो उसका फिर वो फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा स्लो होगा क अच्छा, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने किसी के सर में सुइयां लगाई हुई हैं, सर। तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें जिसने भी सुई लगवाई या मैं लगवाऊं कोई और लगाए, ये जो आप जैसे आपकी तो इस एरिया में एक्सपर्टीज़ है, ये आपका काम है, तो बिल्कुल सेफ़ होता है सर में भी लगा रहे हैं जहाँ भी सर लगा। ये एक तो अगर जो आप सर की बात करें ना, सर में तो सुई का पता ही नहीं चलता। अच्छा। एक तो ये जो नीडल है, जो कि एक्यूपंक्चर की नीडल है, ये बहुत बारीक है, बहुत थिन है। जी जी। और ये जो आपके इंजेक्शन की नीडल होती है, वो आप उससे कहें 100 गुना मोटी होती है, जो नॉर्मल अच्छा इंजेक्शन की नीडल। अच्छा। और ये जो एक्यूपंक्चर की नीडल इतनी बारीक नीडल है बारीक इसकी। हो। अच्छा, इस नीडल का ये है कि जब हम सर पे लगाते हैं या कान पे लगाते हैं तो उसका किसी को फीलिंग नहीं होती। कि ये क्या बॉडी पे चीज़ फिर कोई थोड़ी-सी वो लगता है कि कोई कोई चीज़ टच हुई है, है, सर पे फील ही नहीं सर पे होता। नहीं होता।
और सर पे जो आपकी नीडलिंग होती है ना, अच्छा सर से पूरी बॉडी का इलाज हो सकता है। अच्छा, एक्यूपंक्चर में जो इलाज है ना सर, वो ये है कि सर से भी पूरी बॉडी का इलाज हो सकता है, कान से भी पूरी बॉडी का इलाज हो सकता है, आपके हाथ से भी पूरी बॉडी का इलाज हो सकता है, आपके पाँव से भी, आपके घुटने से भी, आपकी बैक से भी। कि लाइक ये वो पॉइंट्स हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मुझे नी में पेन है, तो मैं आपके सर से भी ठीक कर सकता हूँ, आपके हाथ से भी ठीक कर सकता हूँ, आपके पाँव पे भी नीडलिंग करके, तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स से है ना आप ठीक कर सकते हैं। ठीक कर लेकिन सर पे लगाने से इमीडिएट बहुत जल्दी फ़र्क आता रिलीफ। है। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे सर की बात हुई, बहुत सारे लोग सर दर्द की शिकायत करते हैं, आज मुझे बड़ा सर में दर्द है, सर कल से दुख रहा है, आज से दुख रहा है, घंटे से दुख रहा है या ऑफन दुखता है, तो उसके बारे में एक्यूप्रेशर के बारे में क्या सर इससे बहुत बेहतर? ईज़ी और ईज़ी तरीका है कि ये जो थंब है ना, ये थंब का जो ये फ्रंट वाला एरिया है, लेफ्ट ये थंब? दोनों दोनों दोनों? थम्ब्स का अच्छा, जो दो? टिप है, जी जी। इस टिप को अगर ज़ोर से प्रेस करके रख लें और 3 से 4 मिनट प्रेस करेंगे, आपका सर का पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप नहीं प्रेस करके रख सकते हैं, वो ये जो कपड़े लटकाने वाली चुटकी कोई होती है, चुटकी होती? वो इधर लटका लें, दोनों साइड पे लगा लें, आपका 3 से 4 मिनट में अच्छा, पेन खत्म हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, वो जो एक रबर बैंड होता है है, रेड कलर का, या, उसको अगर ऐसे-ऐसे करके इस पे टाइट सा कर लें 1 मिनट के लिए, जब इसका रंग थोड़ा-सा डार्किश हो जाए, उतार लें, तो आपके सर का पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, लोगों को स्पेशली इस साइड पे टेम्पल्स पे ना बड़ा पेन होता है। पेन होता, हाँ। इसका बड़ा ईज़ी तरीका है कि ये जो इस साइड को अगर ना सर, ये नेल के बिल्कुल सेंटर में अगर इसको ज़ोर से प्रेस करके रखें 2 मिनट के लिए, ये टेम्पो वाला पेन खत्म हो जाएगा। अच्छा, सर, ये लोगों को बहुत शिकायत है आजकल, क्योंकि स्ट्रेस लेवल उन लोगों का बड़ा हाई है और लोगों को साइनस के बड़े इशू हैं और ये साइड का जो पेन बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला उनको ये जो ये अपने थंब का जो साइड इसको प्रेस करके रखें, ये ऐसे खत्म होगा। तो साइनस का भी ये इलाज है? साइनस को हमारी आम जुबान में आप क्या कहेंगे? सर साइनस ये है कि आपको रेशा है बहुत ज़्यादा, अच्छा, उस रेशे की वजह से आपके वो रेशा आपके नाक ब्लॉक रहता है अच्छा, अच्छा, और आपकी ये माथा जो है ना, ये इसमें ब्लॉक आ जाते हैं। ये है, साइन अल्लाह ताला ने हमारे वो जो साइंस, बिल्कुल। तो इसकी वजह से आपको इस साइड पे बड़ी शदीद पेन, नाक का बंद रहना, एक साइड पे अगर आप ये दुबई वगैरह में चले जाएँ तो लोगों के एक साइड पक्की बंद है। क्योंकि वो एसी में रह के उनको फीलिंग नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि दोनों साइड से भी सांस लेते हैं। जी, जी। अक्सर पेशेंट से जब मेरी मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि अच्छा दोनों साइडों से सांस आता है, कि वो जब उनका साइनस खुलता है, तो वो कहते हैं कि हम एक नई दुनिया में आ गए, नई ज़िंदगी आ गई हमें। तो ये आपका ना स्पेशली जो रेशा है इस जर्नी एरिया में बंद रहता है और वो एक आपका उठना बैठना एक अजीब सा ना पेन रहता है और उलझन रहती है आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, उसका बड़ा ईज़ी तरीक़ाकार है। उसमें ये है कि आपके ये जो है हाथ हाथ का इस जगह को अगर आप ज़ोर से प्रेस करके रखेंगे, तो इससे ये आपका साइनस खुलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कि ये जो है अगर ये डिप सा बना हुआ है, डिप से कोई थोड़ा-सा साथ इधर ही, इस एरिया को ज़ोर से प्रेस कर लें। प्रेस करके रखें, लेकिन ये प्रेस करना है कोई 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छा, तो आपकी ये जो नाक जो बंद है वो भी खुल जाएगा। इधर जो आपको आँखों में लोगों को इस साइड पे पेन हो रही है, वो साइनस की वज़ह से हो रही है। ये हो रही है तो वो ये दबाने से, प्रेस करने से 12 की मिनट, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस। बड़ी साइंस है ये भी, है? सही है, अल्लाह ताला ने बनाया बॉडी, मैंने नहीं बनाई है किसी और या, ने नहीं। सही ये बात है। अल्लाह ताला ने हर पॉइंट का फ़ॉल्ट ख़त्म करने के लिए बॉडी के अंदर ही पॉइंट दिया हुआ है। जी, जी, अब सिर्फ़ नॉलेज होना चाहिए कि कि ये क्या करना है? क्या करना है। अगर आपको वो नॉलेज है, तो आप अपने घर में बैठे हुए लाइक जैसे मैं अभी कराची गया हुआ था, वापसी में मुझे ज़ुकाम हो गया, मुझे फ़ील हुआ कि मेरा ये मसला हो गया है। तो मैंने अब इसी जगह को प्रेस करके रखा पूरी फ्लाइट की, और जब मैं नीचे उतरा, तो मैं बिल्कुल सुकून में था। सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज हो तो फिर तो आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। सर बिल्कुल। अच्छा, बहुत लोग कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करते हैं कि जी मुझे कब्ज़ रहती है, इसके बारे में क्या सर फरमाइएगा? कॉन्स्टिपेशन के बड़े ईज़ी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो ये करें कि ये अगर अपने घर के अंदर जो कोई बहुत डार्क कलर का पत्ता नहीं है, ये अगर पौधे लगे होंगे हैं, उनमें से किसी का भी डार्क पत्ता लेके है ना, एक पत्ता इधर लगा के टेप लगा लें, एक पत्ता इधर लगा के टेप लगा के रात को सो जाएँ। सुबह उठेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरा ये है कि अगर आप ये नी के नीचे अभी चूँकि नी के नीचे एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पे अगर आप मसाज करें, तो उस मसाज करने से भी लाइक आपने सुबह स्टूल पास करने के लिए वॉशरूम में जाना है, तो उससे पहले 5 मिनट पहले ना उस जगह पर अगर मसाज कर लेंगे, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन वो ख़त्म हो जाएगी। खत्म हो जाए।
अच्छा, बहुत सारे और जैसे मेरे जहन में आते हैं, मैं सारे तो ऑब्वियसली इस वक्त कवर करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे रात को नींद नहीं आ रही, बुखार है, खांसी है, फैटी लिवर है, लंग्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, किडनी का है, इस किस्म की बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो मैं खुद भी क्योंकि इसको देख रहा था, मुताला कर रहा था, इन सब का जो इलाज है वो एक्यूप्रेशर से भी हो सकता है और होता है। ऑब्वियसली जैसे आपने फरमाया कि एक्यूपंक्चर तो एक एडवांस स्टेज है, वो तो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है, घर में तो आप नहीं कर सकते, तो उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा है, क्विक भी है, वो तो एक दूसरी होगी बात। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 3 ऐसी बीमारियां आइडेंटिफाई कर दें जो आपके, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बयान करता हूँ कि जो लोग मुझे बताते हैं या मैं सुनता हूँ उसको आज ये इशू है, आपके पास 3 ऐसी कौन सी बीमारियां जो लोग बहुत कॉमन आपके पास लेके आते हैं? अगर मुझे नहीं पता, एक्यूप्रेशर के हवाले से ही मैं बात नहीं कर रहा, ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर की करेंगे, लेकिन वो कौन सी 3 बीमारियां जिनको एक्यूप्रेशर भी ट्रीट कर सकता है और बहुत कॉमन भी हैं, तो हम उन 3 के ऊपर इस वक्त आपके साथ मिल के आपकी वीडियो बना लेंगे। सर मैं लेकिन आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक है ना नाजरीन के लिए ना एक बहुत सूटेबल चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जी जी वो ये है कि सर ये जो हाथ है, इस हाथ को ना ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसलिए करना चाहूँगा कि ताकि उनको फ्यूचर में बड़ा एडवांटेज होगा जी जी। कि लाइक ये जो स्मॉल फिंगर है ना सर, हम्म। इसको समझें कि अगर उनके किडनीज का इशू आ रहा है तो ये स्मॉल फिंगर, जी जी अगर उनको अपना लीवर का इशू आ रहा है तो ये रिंग फिंगर जो है, जी जी। अगर हार्ट का इशू आ रहा है तो ये मिडल फिंगर, हम्म और जो अगर लंग्स का इशू आ रहा है तो ये इंडेक्स फिंगर, हम्म। अगर स्प्लीन का इशू आ रहा है, ब्लड डेफिशिएंसी आ रही है बॉडी में ये हो रहा है तो ये अंगूठा जो है ये स्प्लीन का काम करेगा। जी जी। अभी इसमें मैं आपको ये बताऊं कि लाइक अगर लंग्स का इशू आ रहा है, हम्म लंग्स में आपको स्किन का भी मसला आ रहा है, हम्म क्योंकि अभी हमारी साइंस में कहती है कि आपकी स्किन के जो भी सारे मसाइल्स हैं मैक्सिमम वो आपके इसके लंग्स की वजह से है। अच्छा। कि लाइक अगर पाइल्स का इशू आ रहा है, आपके स्किन में मुख्तलिफ दाने निकल रहे हैं, सोराइसिस का इशू आ रहा है, तो आप अगर इस उँगली का मसाज करते रहें, आपके लंग्स भी हेल्दी रहेंगे और आपको स्किन के मसाइल भी ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। अगर आपका वो हार्ट पेशेंट है और हार्ट पेशेंट को चाहिए कि मैं क्या करूँ? हम्म। मैं अपने हार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ, कैसे स्ट्रेंथ दूँ? तो वो अगर वो इस मिडल फिंगर के मसाज करता रहे, तो उसका जो हार्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा अच्छा। और हेल्दी होता जाएगा। अगर किसी का फैटी लिवर का इश्यू आ रहा है, फैटी लिवर के साथ ये है कि उसकी आँखें ब्लर हो रही हैं, हम्म। उसके मसल्स क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उसके मसल वीक फ़ील कर रहा है, उसके विटामिन डी की कमी आ रही है, उसके आयरन की कमी आ रही है, तो ये वो इस जगह इस उँगली का अगर मसाज करता रहेगा, तो उससे उसका जो फैटी लिवर है वो नॉर्मल होता जाएगा। अगर किसी के किडनीज़ का इश्यू आ रहा है, किडनीज़ के अंदर लाइक लोअर बैक का पेन भी है, नेक पेन भी है, बोन्स का इश्यू आ रहा है, तो अगर वो किडनी वाली इस पॉइंट को करेगा, तो उसके किडनी स्ट्रॉन्ग होंगे और साथ वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएँगी। अगर किसी की ब्लड डेफिशिएंसी आ रही है, तो वो अंगूठे का मसाज करेगा, तो उससे ये चीज़ें ये खत्म हो ठीक हो जाए, जाएँगी। बेहतर हो। तो ये जो 5 फिंगर्स हैं, लेफ्ट राइट एंड डजंट दो मैटर। डज़न्ट डजंट मैटर्स। मैटर। तो इन 5 फिंगर्स का ना ये वाला लाज़मी है लोग याद रखें कि अगर उन्हें, क्योंकि हर बंदे को पता है कि मेरे अगर खाँसी, ज़ुकाम, स्किन, तो मैंने लंग्स का ट्रीटमेंट करना है। तो मैं इस फिंगर का मसाज करता रहूँ, तो आपके लंग्स सही होंगे और ये चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएँगी। बिल्कुल ठीक तो हो। हार्ट व पेशेंट का बता दिया, मिडल फिंगर हो गया, लिवर हो गया, ये रिंग फिंगर, और ये स्मॉल फिंगर जो है ये किडनीज़ के लिए है। परफेक्ट हो गया। तो फिर ऐसे करते हैं, जैसे मैं अपनी उंगलियों से दिखाता हूँ, ये वाली हो गई किस चीज़ की? किडनी सर। किडनी की हो सर। गई, ये हो गई लिवर की। लीवर की, और ये हो ये गई हार्ट की। लीवर की। मतलब क्या सर लिवर में जब आप बात लीवर कर को फैटी नहीं, लिवर की, उर्दू में क्या कहेंगे हम लीवर को? जिगर। जिगर की ये उंगली हो गई। सर। ये उंगली किस चीज़? हार्ट के दिल के लिए। दिल की हो गई। ये किस? ये लंग्स के लिए, फेफड़ों की। फेफड़ों की हो गई। और ये ये होगी आपकी कलेजी या स्प्लीन की, इसकी होगी। उसके लिए हो गई। सर।
और जब आप कहते हैं कि मसाज करते रहें, वो इस तरह बस करते रहें, ये जैसे बैठोगे ना, ये आराम आराम से ऐसे मसाज करते हैं। इस तरफ, अगर अंगूठे का करना है तो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ, तो और जितना उंगली पे करना है तो दोनों तरफ कर दोनों सकते साइड से हैं, करना, कर सकते हैं। जितना आप करेंगे उतने आपके लाइक अगर इसका करेंगे तो आपके लंग्स सही होते हैं, ठीक सही होते बात हैं। है। ये तो असल जो क्रक्स है या ये जो निचोड़ है आपने निचोड़ वो ये, बता क्योंकि दिया। आपके ये जो मेन ऑर्गन्स हैं इससे आपकी लाइफ डिपेंड है ना सर। जी जी जी। बाकी बॉडी का टांग टूट जाना ये करना इससे आपकी लाइफ को थर्ड नहीं है। हाँ, ये जो मेन ऑर्गन्स हैं अगर इनका फंक्शन खराब होगा तो आपकी लाइफ को थर्ड आता है। तो बिल्कुल। इसलिए ये जो फिंगर्स हैं इनका जितना आप मसाज करेंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, आपके मेन ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। तो चलें, आपने मेरा ख्याल है जो मेन मेरी इशू था या मुझे ख्याल था कि लोग हमारी इस बात को जो हम बात कर रहे हैं उसके उनका तक पहुंच जाए, हम बजाय वीडियो बनाने के आपने ये जो तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता कि लोग इस पर अमल करें और देखें कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर इन्हीं फिंगर के साथ और काम भी होता है। जी जी, ये तो एक मेन ऑर्गन्स की मैंने मेन की बात की है। बात। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप इस उँगली का मसाज करेंगे, हम्म, तो आपका ये बाजू में कहीं भी पेन है वो ठीक हो जाएगी। जी जी जी, अगर आप इन 2 उँगलियों का मसाज करेंगे तो आपकी टाँगों में कहीं पेन हो रही है तो वो ठीक हो जाएँगी। बिल्कुल। अगर इस उँगली का मसाज करेंगे तो आपकी ये वाली बाजू में का पेन है वो ठीक हो जाएगी। तो ये बाजुओं के लिए भी ये ठीक करने के लिए पेन के लाइक बाजू में या टाँग में पेन हो रही है, तो आप इन्हें फिंगर्स का करना, पेन वाली जगह पे मसाज नहीं करना। जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्हीं फिंगर्स के अंदर अल्लाह ताला ने और बहुत चीज़ें दी हुई हैं हम्म, कि वो वाले अगर मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर दूँ कि लाइक इन फिंगर्स के अंदर अगर ये वाली बात है, बैक साइड पे जाएँगे, अगर इस साइड पे करूँगा तो ये लोअर बैक को ठीक करेगी। अच्छा। अगर इस जगह पे मसाज करूँगा ये नेक को ठीक करेगी। हम्म, तो ये इसके हिसाब से वो भी है। अगर आपके बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, तो आप इस जगह पे मसाज करेंगे तो आपकी बॉडी की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। अगर इस जगह पे ये जो जगह है, इस जगह पे करेंगे तो लोगों का ये वेरिकोस नर्व्स होती हैं टाँगों के अंदर, को वेरिकोस नर्व्स नज़र भूल आना शुरू जाती होती हैं, है जो। तो उस जगह का वेरिकोस नर्व्स ठीक होना शुरू हो जाएँगी। तो ये है कि इन फिंगर्स तमाम फिंगर्स के अंदर हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप इन फिंगर्स का मसाज करें तो उससे बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, आपको अपनी जो प्रैक्टिस है इससे मौका नहीं है, टाइम नहीं मिलता होता, काश आप इसके ऊपर कोई किताब लिखते। सर किताब लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गई हुई है। ये तो फिर मेरी उसमें ख्वाहिश पूरी हो गई है। उसमें ये है कि ये सिर्फ़ ऑक्यूप्रेशन नहीं उसमें, क्योंकि मैं आपको जैसे बताया कि मैंने 5 ट्रीटमेंट्स करता हूँ, जी जी कि एक्यूपंक्चर है, उसके बाद अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं, जी जी। फिर उसके बाद अपना डॉट ट्रीटमेंट है, एक सजोग ट्रीटमेंट है, फिर कलर्स के साथ करता हूँ, फिर अपना सीड्स के साथ करता हूँ। तो वो सारी की सारी और आप चीज़ें फरमा रहे थे मैग्नेट के साथ भी मैग्नेट के करते हैं। साथ, तो ये सारी चीज़ें जब मैं एक पॉइंट का जब ज़िक्र करता हूँ उस किताब में मैं फिर हर चीज़ के साथ ट्रीटमेंट का तरीका बता रहा हूँ। जी जी। कि अगर मैग्नेट के साथ करनी है तो ऐसे कर लें, अगर सीड्स के साथ करनी है तो इस तरीके से करें, और अगर आपने कलर्स के साथ करनी है तो वैसे करें। अगर एक्यूप्रेशर पॉइंट है तो ये पॉइंट होगा, एक्यूपंक्चर होगा तो ये पॉइंट्स होंगे, और अगर संजोग करना है तो ये पॉइंट्स होंगे। जी तो जी। ये वो एक ही किताब में एक ही पॉइंट के लिए आपको 7 ट्रीटमेंट्स नज़र आएँगी कि ये इस तरीके से इसका इलाज है। ज़बरदस्त। जब आपकी ये किताब तैयार हो जाए और आप मुनासिब समझें, सर। तो आप उसकी हार्ड कॉपी या जो भी कॉपी छापेंगे, तो हमारे साथ अगर आप शेयर कर दें उसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में सर किसी अभी तो तरह। मैं रिटर्न लिखी है, अभी तो उसको एडिटिंग होनी है, उसका अच्छा, प्रोसेस अभी है। टाइम लगेगा। वो टाइम लगेगा, मे बी उसमें 3-4 महीने मे बी शायद लगे, जी जी। क्योंकि लेकिन ये तो किताब बड़ी अच्छी लिखी हम जा रही है। आपके फिर इस वीडियो के साथ लोगों की रहनुमाई के लिए उसको डाल देंगे। इंशाल्लाह सर। और मैं ये भी, आपने बड़ा जो जिक्र किया था सीड का, कलर से ट्रीटमेंट, सीड से ट्रीटमेंट और मैग्नेट से ट्रीटमेंट, मैं चाहूँगा कि हमें जो आगे आने वाले हमारे एपिसोड होंगे, हमें आपसे टाइम मिल गया और आपके पास फरागत हुई तो फिर हम आपको ज़हमत देंगे सर कि आप आएँ और हमारे साथ अपना ये वाला नॉलेज भी शेयर करें। इंशाल्लाह सर। मैं कर्नल आसिम महमूद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वो आए, उन्होंने टाइम दिया और हमें इतनी अच्छी ट्रीटमेंट की तरीके से जिस पर रोशनी डाली, हमारे लिए निहायत फ़ायदेमंद होगा। मैं शुक्रिया करता हूँ आपका आने थैंक का। यू वेरी मच सर थैंक यू कि सर। आपने मुझे बुलाया सर। थैंक यू सर।